नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन दो वर्ड से बना हुआ है। पहला है कॉनिक, ये आता है फ्रॉम द वर्ड कोन। सेक्शन मतलब उसको आप पार्ट में कट करते जाओ तो क्या क्या सेक्शंस बनेंगे। इसे चार सेक्शंस बनेंगे। पहला सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। ये चार हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब सबसे पहले क्या है सेक्शन ऑफ अ कोन। लेट एल बी अ फिक्स लाइन, ये आपकी एक फिक्स लाइन है, बराबर, वर्टिकल लाइन। एम एक दूसरी लाइन है जो उसको एल को कट करिए कहां पे, वी। तो इस वी को हम क्या बोलेंगे, वी को हम बोलेंगे वर्टेक्स। और इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा जिस एंगल को हम बोलेंगे अल्फा। अब इस लाइन को आप घुमाओ, इस लाइन को आप घुमाओगे पूरा टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, ऐसे घुमाओगे थ्री डायमेंशन में, टू डायमेंशन में, तो ये कौन बनाएगा पूरा, क्योंकि ये टेढ़ी लाइन है ना, ऐसा घुमाओगे तो यहाँ पे भी ऐसे ही बनेगी और फिर ये उनका पूरा एक स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा, इस तरह से कौन जैसा, बराबर है। क्लियर हुआ। तो कौन जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब सिंस कौन जैसा स्ट्रक्चर बनता है तो कौन बनाने के लिए हेल्प कौन कर रहा है, एम, इसलिए उसको जनरेटर बोलेंगे क्योंकि वो कौन बना रहा है। ये फिक्स लाइन है इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे। तो जो दो कौन स्ट्रक्चर बनेंगे उसको नैप बोलेंगे, नैप, NAPPE, नैप। ऊपर वाला क्या बनेगा, अपर नैप, नीचे वाला बनेगा लोअर नैप। वी है वर्टेक्स जहां पे जनरेटर और एक्सिस दैट इज एल और एल आपके दोनों क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये पूरा उसी के बारे में यहाँ पे मैंने बताया। ओके, डन। डायग्राम बना लिया। ये लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना है तो चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं फिर उस अपर नैप में से एक प्लेन ले रहा हूं, प्लेन मतलब समझ रहे हो, एक पेज ले लो, प्लेन हो गया, प्लेन। प्लेन मतलब एक्स और वाई दो एक्सिस होता है, तो पेज ले लिया। ओके, इफ वी टेक द इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन विद कोन, इस प्लेन का और कोन का इंटरसेक्शन करेंगे, द सेक्शन सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड कॉनिक सेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया ना, सेक्शन वो कौन वाले पार्ट का सेक्शन बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कॉनिक सेक्शन। Thus, conic section की definition है, are what are curves obtained by intersecting a right circular cone by a plane। ये right circular cone को plane से intersect कराओ तो जो आपके sections बनेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, conic sections बोलेंगे। क्लियर हुआ, बराबर है। अब देख लो, ये अल्फा जो है वो एंगल बिटवीन क्या है, ये हमारी एक्सिस है और ये पार्ट हमारी क्या है, जनरेटर है। जनरेटर और एक्सिस के बीच के एंगल को अल्फा बोलेंगे और एक्सिस और प्लेन के बीच के एंगल को बीटा बोलेंगे, बराबर है। दो चीज आपको याद रखनी है, एक अल्फा और बीटा, इसके कैलकुलेशन के हिसाब से ही अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। ठीक है। अगर देख लो, प्लेन आपने बिल्कुल ऐसे पैरेलल रखी, फर्स्ट केस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बीटा क्या है, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो वो सेक्शन क्या बनेगा, सर्कल। अगर आप ऊपर से चेक करोगे सर्कल बनेगा। दूसरा केस, अगर बीटा है वो अल्फा से बड़ा है बट 90 से छोटा है तो क्या बनाएगा, एलिप्स। कंडीशन याद रखना बेटा, व्हाट इज अल्फा, एंगल मेड बाय एक्सिस एंड जनरेटर, व्हाट इज बीटा, एंगल मेड बाय प्लेन एंड एक्सिस। ओके, अल्फा और बीटा, अगर बीटा है वो अल्फा से बड़ा है बट 90 से कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिप्स। ओके, एलिप्स बोलेंगे। तीसरा, if बीटा और अल्फा इक्वल है तो वो क्या बनेगा, पैराबोला। देखो बीटा और अल्फा दोनों पैरेलल है, पैराबोला बना। और चौथा और फाइनल केस कि भाई जब बीटा है वो जीरो से बड़ा है बट अल्फा से छोटा है तो वो क्या बनेगा, हाइपरबोला। क्यों, बिकॉज उस केस में वो दोनों साइड कट मारेगा, एक साइड नहीं दोनों साइड कट मारेगा। अब आप बोलोगे सर ये हमें समझ में तो आया बट इतना क्लियर नहीं हुआ, तो उसके लिए मैं आपको वीडियो बताता हूँ। ठीक है, पहले आप क्या करिएगा, ये चार कंडीशन लिख लीजिए। ये डायग्राम आपको बनाना है तो ठीक है, नहीं बनाना तो इट्स ओके, बट ये चार कंडीशन लिखना जरूरी है। पहला बीटा 90 तो सर्कल, बीटा अल्फा और 90 से बीच में तो एलिप्स, अल्फा जितना तो पैराबोला और अल्फा से छोटा तो हाइपरबोला। ठीक है, ये चार है। ओके, अब मैं आपको वीडियो बताता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
रिकॉर्डिंग चालू है, राइट। ये देखो ये वीडियो, ये आपकी मेन एक्सिस, ये आपकी जनरेटर। जनरेटर और एक्सिस को ज्वाइंट करोगे, क्या बना, देखो कौन बना, डबल राइट सर्कुलर कौन बना। अब जहां पे दोनों मीट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। ये जनरेटर है और ये आपका क्या है, एक्सिस है। नीचे वाला सर्कुलर बेस, ऊपर वाला भी सर्कुलर बेस। एक्सिस के साथ जो एंगल है उसको हम क्या बोलेंगे, ये डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम वो बाद में देख लेते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे नैप। ये आपका नैप जो लोअर नैप है और ये आपका अपर नैप है, बराबर। अपर नैप जो हमने अभी पढ़ा पूरा डिटेल में वही है, ये आपको विजुअलाइजेशन हो सके इसलिए एनिमेशन में आपको दिखा रहा हूँ। अब जो जनरेटर है और एक्सिस है उसके बीच के एंगल को वर्टेक्स एंगल बोलते हैं, जिसको हमने अल्फा नाम दिया था। अगर प्लेन पैरेलल है, ये देखो ये पैरेलल प्लेन है, आपको कितना क्लियर हो रहा है अभी वीडियो में, किस हिसाब से कट करती है, अलग अलग हिसाब से कट करेगी, तो उस हिसाब से उसके शेप बनते जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो कि वो बिल्कुल प्लेन जो है वो क्या होगा, एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 90, ये उससे कम बना रही है तो एलिप्स, ठीक है। ये देख लो एंगल है, और उससे कम बना रही है तो पैराबोला, और उससे कम बना रही है तो हाइपरबोला है। अब सबसे पहले एलिप्स के बारे में पढ़ते हैं। एलिप्स के लिए क्या होता है कि ये जो प्लेन जो है आपकी वो कितना एंगल बना रही है, ये एंगल बना रही है बीटा, बट जो बीटा है वो एंगल अल्फा से क्या होना चाहिए, कम। तो क्या बनेगा, वो शेप बनेगा आपका एलिप्स। अगर 90 डिग्री है, देखो 90 डिग्री है तो क्या बनेगा, सर्कल। ऊपर से आपको सर्कल ही दिख रहा है ना। अब पैराबोला की बात करें, पैराबोला के लिए कंडीशन क्या है, अल्फा से बड़ा बट बीटा से, अल्फा और बीटा दोनों इक्वल। देख लो अल्फा और बीटा दोनों पैरेलल हो गए तो एक ही जगह पे कट मार रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका पैराबोला, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल क्या बनेगा, हाइपरबोला। हाइपरबोला में क्या होता है कि भाई वो बीटा से अल्फा से छोटा बट जीरो से बड़ा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, धीरे 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 ये इक्वल है, बट और अगर आप कम करोगे ये बन गया हाइपरबोला। हाइपरबोला मतलब दोनों साइड हो गया है, देखो बी इज लेस देन, ये क्या बन गया, हाइपरबोला। अब ये जो सारे प्लेन है वो कहाँ से पास हो रहे हैं, ऊपर वाले सरफेस से पास हो रहे हैं, ये जो हाइपरबोला है, ठीक है। ये जो सारे स्ट्रक्चर है वो ऊपर से पास हो रहे हैं। व्हाट इफ अगर वो वर्टेक्स से पास हो तो तब उसको डीजनरेट कॉनिक्स बोलते हैं, जिसके केसेस देख लो आप। अगर वर्टेक्स से पास हुआ, वर्टेक्स से बिल्कुल इस वर्टेक्स से, बराबर है, वर्टेक्स से पास हुआ तो चार तीन केस बनेंगे। कौन से केस बनते हैं वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन द एंगल, देखो अगर वर्टेक्स से बिल्कुल पास हुआ तो वो पॉइंट बनेगा, वर्टेक्स की लाइन पे पास हुआ एक्सिस पे तो वो लाइन बनेगा, और बिल्कुल स्ट्रेट पास कर दोगे तो वो क्या बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। ये तीन केस डीजनरेट केस है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, डीजनरेट कॉनिक्स बोलते हैं इसको। क्लियर हो गया, डन। आई थिंक सो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है, बराबर है। तो यही उसके केसेस हैं, ओके। ये है डीजनरेटेड कॉनिक सेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया अगर जो सेंटर से वर्टेक्स से पास होगा, देखो लिखा हुआ है वर्टेक्स ऑफ द कौन से, अगर बीटा अल्फा से बड़ा और 90 से छोटा तो वो पॉइंट बनेगा। अगर अल्फा और बीटा इक्वल, अल्फा और बीटा इक्वल तो वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा।
और तीसरा केस अगर वो अल्फा से छोटा तो क्या बनाएगा, हाइपरबोला। ये रहा उसका केस, हाइपरबोला। दो केस बन सकते हैं। ओके, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, बराबर है। वर्टेक्स से पास हो रहा है तो डीजनरेटेड कॉनिक सेक्शन, और बाकी जहां से पास हो रहा है तो वो जनरेटेड कॉनिक सेक्शन। क्लियर हो गया इतना बेटा, पक्का? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से। ओके, सो आगे बढ़ते हुए अब हम देखने जा रहे हैं आज का पहला टॉपिक, सर्कल। बेसिकली सर्कल क्या होता है? तो अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, प्लेन के अंदर सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स that are equidistant from a fixed point in the plane। जो आपको सामने दिख रहा है ये आपकी स्क्रीन, वो प्लेन है, उसमें एक फिक्स्ड पॉइंट मान लेते हैं, ये फिक्स्ड पॉइंट है जिसको मैं नाम देता हूं O। अब ध्यान से देखिएगा, इस प्लेन में O पॉइंट के अलावा और कितने प्लेन पॉइंट्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट। उसमें से वो पॉइंट्स हमें लेने के जो इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो। मान लो एक पॉइंट ये लिया, दूसरा पॉइंट ये लिया, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे ऐसे आप सारे पॉइंट को लेते जाओ। वैसे अगर ये पॉइंट लोगे, ये पॉइंट लोगे, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो O से इक्विडिस्टेंट नहीं है। वैसे ये जो सारे पॉइंट्स हैं और उन सबको ज्वाइंट करो, मैं रफली बना रहा हूं, इन सबको ज्वाइंट किया तो क्या मिला? हमें सर्कल मिला। और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर। और वो जो इक्विडिस्टेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। ये पता है ना बेटा सबको, पक्का? बस यही है सर्कल के बारे में। ओके, ये सर्कल की एग्जैक्ट डेफिनेशन बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होती, बट अब याद रखिएगा। ओके, ये रहा देखो, ये रेडियस है, ये सेंटर है, OP1 इज इक्वल टू OP2 इज इक्वल टू OP3। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? तो लेट इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, लेट सेंटर बी C H, के। अब जैसे आपको पता है कि भाई कोई भी लाइन होती है उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? AX प्लस BY प्लस C, एक्स और वाई अननोन होते हैं। अब एक्स और वाई की जगह पे हमें वो सारे पॉइंट्स लेने के जो उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे? PB एनी पॉइंट ऑन सर्कल। समझ गए? पक्का? ओके, तो ये जो PC है वो क्या होगा? हमारा रेडियस R होगा। तो देयरफॉर डिस्टेंस अगर मैं PC फाइंड करूं, अंडर रूट क्या होगा? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? y माइनस के का होल स्क्वायर। PC कितना है? R। अंडर रूट उससे आ जाएगा तो स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल। समझ में आया बेटा? पक्का? ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल वेयर h, k is center and R is equal to radius। समझे? आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। पहला एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस R। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? R स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। बट क्वेश्चन में सेंटर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 0 0 एंड रेडियस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? R। देयरफॉर क्या हो जाएगा? R स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये क्या होता है? ये वाला सर्कल जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन है, और ये क्या होगा? रेडियस उसकी R होगा। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल। समझे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल जो जिसमें सेंटर, तो ये आपका क्या हो जाएगा? h, के, और ये आपका हो जाएगा R। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सिंस इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। क्लियर हुआ?
तो h की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, -3, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर, y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r की जगह पे 4 का स्क्वायर। तो ये क्या, अब देखो ये भी एक इक्वेशन ऑफ सर्कल ही है, ये करेक्ट है, बट बहुत बार क्या होता है इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में भी लिखा जाता है। यहाँ तक ये आपका आंसर है, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, x² + 9 + 6x + y² + 4 - 4y = 16। सब कुछ इधर लेके आओ, तो x² + y² + 6x - 4y, 9 and 4 13, इस साइड आएगा तो -3 = 0। ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो अब आप बोलोगे सर ये और ये क्या फर्क है, ये जनरल इक्वेशन है, बहुत बार ये फॉर्मेट में भी होता है और ये फॉर्मेट में भी होता है। अब मान लो कभी कभी आपको ये फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन दिया जाए, x² + y² + 2gx 2hx + 2ky - c = 0, तब आपका सेंटर क्या होगा पता है, अगर आप कंपेयर करोगे तो आपका सेंटर होगा -h/2 - k/2। इसके कंपैरिजन में आप कंपेयर करोगे, क्योंकि देख लो इसका सेंटर क्या है, -3 है, ये 6 है, 6 = उसको मैं -2h के साथ कंपेयर करूंगा, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आएगी, -3। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है, प्लस भी नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो -2h के साथ आप कंपेयर करोगे, -2h = देखो 6 आया तो h की वैल्यू -3। अब देखो ये क्या है आपका, -2k = -4 आया, k की वैल्यू 2 है, एंड रेडियस की वैल्यू होगी √h² + k² - c। h² कितना है, -3 का स्क्वायर 9 प्लस k² कितना है 4, ओके, और यहाँ पे प्लस सी आएगा, प्लस सी प्लस प्लस और माइनस, अब c की वैल्यू इसमें कंपेयर करो कितनी आएगी, -3, 9 + 4 13, और ये हो गया √16, दैट इज इक्वल टू 4 आ गया। सो देयरफॉर इससे आपको ये बात पता चल गई कि जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया जाएगा तो आपको इसमें से सेंटर आपको क्या निकालना है, -h/2 - k/2, एंड आपकी रेडियस क्या निकलेगी, √h² + k² - 6। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यू में, खास करके जेईई में खास करके। क्लियर हुआ, पक्का, किसी को डाउट, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल दिस, बताओ, आ गया ना। अब इसको सॉल्व करने का टेक्स्ट बुक का मेथड अलग है, इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, हमारे पास टेक्स्ट बुक में दिया नहीं हुआ है। आपको मैं एमसीक्यू शॉर्टकट मेथड भी सिखाऊंगा, बट फिलहाल तो हम क्या करेंगे, जो टेक्स्ट बुक की मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। x² के साथ किसको जोड़ के रख देंगे, 8x को, y² के साथ किसको जोड़ के रख देंगे, 10y को, और -8 = 0। कंप्लीटिंग द स्क्वायर 10th में आपने सीखा है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए आपको थर्ड टर्म फाइंड करना होता है। थर्ड टर्म मतलब मिडल टर्म का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म। यहाँ पे देखो मिडल टर्म क्या है, 8, 8 का स्क्वायर 64, 4 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है, सिर्फ 4, तो इसका आंसर आएगा +16। तो +16 करूंगा तो साथ में मुझे -16 भी करना पड़ेगा। सेम टू सेम y² + 10y। अब देखो थर्ड टर्म, मिडल टर्म का स्क्वायर, मिडल टर्म 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाय 4, कितना आएगा आंसर, 25। तो क्या करूंगा, +25 -25 और -8 = 0। अगर आप इसमें चेक करो बेटा, तो ये जो आपके 3 है और ये 3 है वो कंप्लीट द स्क्वायर बन रहा है। कंप्लीट द स्क्वायर बन रहा है मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, बताओ, इसको आप लिख सकते हो x + 4 का होल स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो, y + 5 का होल स्क्वायर, बचा क्या -16, बचा क्या -25, बचा क्या -8 = 0। अब इन सबको उस साइड लेके जाओ, तो x + 4 का होल स्क्वायर, y + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उस साइड लेके गए तो 16 एंड 8 24, एंड उस साइड जाएगा तो 49, 49 मतलब क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। तो देयरफॉर इसमें से आप कंपेयर कर सकते हो
देयरफॉर कंपेयरिंग, तो आपका सेंटर क्या निकलेगा, सेंटर निकलेगा, याद करो x माइनस एच होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 4 है, तो आएगा आंसर -4, y माइनस के होल स्क्वायर, यहाँ पे 5 है, तो आएगा -5 एंड रेडियस कितनी आएगी 7। ठीक है। मेथड 2 हमारी जो शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड में सेंटर आपका क्या हो जाएगा -h/2 और -k/2। -h/2 मतलब देखो 8 इज इक्वल टू -2h, है 8 इज इक्वल टू -2h, तो h की वैल्यू -4, सेंटर आया -4, ये कितना होगा 10 इज इक्वल टू -2k, k की वैल्यू -5, देखो वही आया ना। तो आप बोलोगे सर ये वाली मेथड तो काफी इजी है, बट ये सिर्फ एमसीक्यू में यूज करना। और रेडियस का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, एच स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर 16, 25 और माइनस सी की वैल्यू क्या है ऑलरेडी माइनस है 10, तो ये कितना हो जाएगा √49, आ गया 7, वही है। तो मैंने आपको दोनों मेथड से सिखा दिया, ठीक है, आपको क्लियर हो जाए। डन डन डना डन डन। और यहाँ पे ना, यहाँ पे एक काम करिएगा, यहाँ पे -h/2 मत लिखिएगा, -h और k तो उसके सेंटर होता है, तो ये g और f और g के फॉर्मेट में लिख लेना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। -2fx एंड 2gy, 2gx और fy कोई भी फॉर्मेट में लिख सकते हो, 2gx एंड -2fy, यहाँ पे -g/2 और -f/2, -g/2 -f/2, और यहाँ पे g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस सी, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस सी। और यहाँ पे g/2 नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे क्या आएगा g और f, g और f, यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, इधर से g निकालोगे इधर से f निकालोगे, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, इसको हम किसके साथ करेंगे -2g, सॉरी 2y, ये y निकला, 2g, ये g निकला, g और f आ गया, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, विच पासिस थ्रू द पॉइंट 2 -2 एंड 3 4, मतलब हमें एक सर्कल बनाना है जो किधर से पास होना चाहिए 2, -2 और 3, 4, मैंने ये रफली लिया है, और उसका जो सेंटर है, सेंटर कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन समझ में आया। अब सेंटर लाइन पे लाई कर रहा है मतलब ये सेंटर वाला जो पॉइंट है उस इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, लेट सेंटर ऑफ सर्कल बी h, k, and since center lies on the line x plus y is equal to 2, therefore x की जगह पे h, y की जगह पे k is equal to 2, नंबर 1 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया बिकॉज हमें दो अननोन है, ओके। दूसरा, ऑल्सो पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द सर्कल, वो सर्कल पे पड़ा है, सर्कल पे पड़ा है मतलब वो कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन है आपका x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आप बताओ मैं ये 3 और 4 है वो कहाँ पे पुट करूं, h की जगह पे, यहाँ पे x और y की जगह पे, या h और k की जगह पे, बताओ किधर पुट करूं। तो मैं ऑब्वियस सी बात है ये उसको सेटिस्फाई करना मतलब x और y की जगह पे ही पुट करेंगे, 3 माइनस एच का होल स्क्वायर एंड 4 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको नंबर 2 दे दिया। ऑल्सो दूसरा पॉइंट कौन सा अपना 2, -2 लाइज ऑन द सर्कल, कौन सा सर्कल, x माइन, अब देखो x की जगह पे क्या पुट करेंगे, x की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, y की जगह पे -2 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर,
बराबर है, इसको नंबर दे दिया 3। अब देखो दोनों 2 और 3 में देखो आर स्क्वायर है तो कंपेयर कर सकते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम 2 एंड 3 कंपेयर करो तो क्या होगा, 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस के का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर देंगे, ये क्या होगा 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6 एच, ये क्या हो जाएगा 16 प्लस के स्क्वायर माइनस 8 के, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4 एच। अब देखो ये दोनों माइनस है और उसका स्क्वायर है, मतलब ये a प्लस बी का फॉर्मूला ही लगेगा, 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 4 के। समझ में आया, क्योंकि माइनस ही है इसलिए। अब देखो पहली बात तो एच स्क्वायर के स्क्वायर उड़ गया, एच स्क्वायर और के स्क्वायर उड़ गया। अब देखो माइनस 6h उस साइड जाएगा तो प्लस 6h, तो 6h माइनस 4h इज 2h। माइनस 8 के उस साइड जाएगा तो प्लस 8 के, तो कितना हो जाएगा 12 के। 9 एंड 16 25 उस साइड जाएगा तो माइनस 25, बराबर है। और तो उसकी जगह 4 और 4 इस साइड लेके आएंगे 8, 8 उस साइड जाएगा तो माइनस 8, तो इसका आंसर इधर आएगा 17। इसको मैं नंबर 4 दे देता हूँ। फ्रॉम कौन सा 1 एंड 4। अब देखो 4 तो आपके पास पड़ा ही है, 17 इज इक्वल टू 2h प्लस 12k। आपके पास 1 क्या है, h प्लस k इज इक्वल टू 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इज इक्वल टू 2h प्लस 2k। माइनस 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 उड़ गया, ये हो गया 13 और ये हो गया 10k। देयरफॉर k की वैल्यू 1.3, जगह का मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। पुटिंग इन 1 क्या है, h प्लस k इज इक्वल टू 2, h प्लस 1.3 इज इक्वल टू 2, तो h की वैल्यू 0.7। समझ रहे हो, आया ना तो बोल दो। अब इस h और k की वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन 3 माइनस एच की जगह पे 0.7 का स्क्वायर, 4 माइनस के की जगह पे 1.3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 3 माइनस 0.7 मतलब होगा 2.3, 2.3 का स्क्वायर कितना होता है 24 का 576, 23 का 529 मतलब 5.29। 4 माइनस 1.3 2.7, 27, 27 का 729, 7.29 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो दोनों को ऐड करोगे तो देयरफॉर आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकलेगी 12.58। अब जगह की कमी के कारण मैं थोड़ा वापस यहाँ पे उसको जगह यूटिलाइज करूंगा। तो आप बोलो सर आर की वैल्यू निकालनी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, x माइनस एच, एच की जगह पे 0.7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की जगह पे 1.3 का होल स्क्वायर और आर स्क्वायर मतलब 12.58 हो गया। आपको r की वैल्यू चाहिए नहीं, आपको आर स्क्वायर ही चाहिए तो सीधा पुट कर दो, कितना इजी हो गया। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत छोटा है, नेक्स्ट लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज कर देंगे। ठीक है, वरना कर सकते थे बट काफी एक्सप्लेनेशन पार्ट ज्यादा था, इसलिए नेक्स्ट अभी जो भी होंगे पैराबोला एलिप्स वो तो फटाफट से होते रहेंगे, वो हो जाएगा। ठीक है, टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।